गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के पर्टिकुलर इंटीग्रल्स को पढ़ेंगे। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस निकाले थे। यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस प्रकार से है एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, जहाँ क्यू एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यह हमारी दी हुई इक्वेशन है। इसका हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल या विशिष्ट हल निकालना है। माना 1/f(d) ऑफ क्यू एक्स, एक्स का एक ऐसा फलन है जिस पर हम जब f(d) से संक्रिया करें तो हमें क्यू एक्स प्राप्त हो। अब हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करें तो y हो जाएगा हमारा 1/f(d) ऑफ क्यू एक्स। यह y ही हमारा दिए हुए समीकरण 1 का विशिष्ट हल कहलाता है या पर्टिकुलर इंटीग्रल कहलाता है। अब f(d) के नेचर पर डिपेंड करते हुए हम विशेष स्थितियां निकालेंगे। यदि f(d) हमारा सिंपली ऑपरेटर d है तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल इस केस में हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/d ऑफ क्यू एक्स। 1/d का मतलब होगा इंटीग्रल क्यू एक्स डी एक्स। डी डिफरेंशियल ऑपरेटर है तो 1/d इंटीग्रल ऑपरेटर हो जाएगा हमारे पास। सेकंड स्थिति, यदि एफ डी मान लीजिए d माइनस अल्फा के रूप का है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/d माइनस अल्फा ऑफ क्यू एक्स। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने अपने पूर्व में पढ़े हुए विधियों से ही निकालेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा 1/d माइनस अल्फा ऑफ क्यू एक्स। इस समीकरण को सोल्व करें। d माइनस अल्फा ऑफ y इज इक्वल टू क्यू एक्स, दैट इज dy बाई डी एक्स माइनस अल्फा वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? e की पावर माइनस अल्फा एक्स। तो सॉल्यूशन क्या है इस इक्वेशन का? हम लोग अपने पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। y इंटू ई की पावर माइनस अल्फा एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल e की पावर माइनस अल्फा एक्स क्यू एक्स डी एक्स। ठीक है, या y इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रल e की पावर माइनस अल्फा एक्स क्यू एक्स डी एक्स। हम यहाँ पे अचर पद को छोड़ देते हैं, अचर पद नहीं लेते हैं, क्योंकि जिस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है उतने ही हमारे अचर पद होंगे। तो इस प्रकार हमारा यदि एफ डी डी माइनस अल्फा का रूप है तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल इस केस में होगा 1/d माइनस अल्फा ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रल ई की पावर माइनस अल्फा एक्स क्यू एक्स डी एक्स। थर्ड मेथड, यदि हमारा एफ डी डी माइनस अल्फा 1, डी माइनस अल्फा 2, डी माइनस अल्फा n का रूप है तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल किस प्रकार से निकालेंगे? इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए y हो जाएगा 1/d माइनस अल्फा 1, d माइनस अल्फा 2, d माइनस अल्फा n ऑफ क्यू एक्स। ठीक है, दैट इज d माइनस अल्फा 1, d माइनस अल्फा 2, d माइनस अल्फा n ऑफ y इज इक्वल टू क्यू एक्स। सिंप्लीफाई करें इसको, d माइनस अल्फा 2, d माइनस अल्फा n ऑफ y इज इक्वल टू 1/d माइनस अल्फा 1 ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा 1x इंटीग्रल क्यू एक्स ई की पावर माइनस अल्फा 1x डी एक्स। ठीक है, यदि हम इसको Q1x कह दें
तो हम फिर नेक्स्ट स्टेप में d माइनस अल्फ़ा 2 से, फिर नेक्स्ट स्टेप में d माइनस अल्फ़ा 3 से ऑपरेट करेंगे और इस प्रकार लगातार ऑपरेट करने पर हमको प्राप्त होगा y इज इक्वल टू 1/d माइनस अल्फ़ा n ऑफ qn माइनस 1x, दैट इज़ e की पावर अल्फ़ा nx इंटीग्रल qn माइनस 1x e की पावर माइनस अल्फ़ा nx dx, दैट इज़ qn ऑफ x मान लेते हैं इसको। तो इस प्रकार से हमारा इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया 1/d माइनस अल्फ़ा 1 से लेकर d माइनस अल्फ़ा n ऑफ q x इज इक्वल टू qn x। ठीक है, जहाँ qn x हमारा है e की पावर अल्फ़ा nx इंटीग्रल qn माइनस 1x e की पावर माइनस अल्फ़ा n माइनस 1x dx। ठीक है, और इस प्रकार से हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल आया। दूसरा मेथड इसी को करने का हो सकता है कि हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल है 1/d माइनस अल्फ़ा 1 d माइनस अल्फ़ा n ऑफ qx। इसको हम पार्शियल फैक्टर्स के द्वारा तोड़ लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं a1/d माइनस अल्फ़ा 1 प्लस a2/d माइनस अल्फ़ा 2 प्लस an/d माइनस अल्फ़ा n ऑफ qx। ठीक है, और हर एक का अलग अलग हम निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा a1 e की पावर अल्फ़ा 1x qx e की पावर माइनस अल्फ़ा 1x dx प्लस a2 e की पावर अल्फ़ा 2x इंटीग्रल qx e की पावर माइनस अल्फ़ा 2x dx एंड सो ऑन an e की पावर अल्फ़ा nx qx e की पावर माइनस अल्फ़ा nx dx। तो ये हमारे स्पेशल मेथड्स हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने के लिए। इसकी सहायता से हम आसानी से किसी भी संख्या का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी बुक से ही एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है d² माइनस 3d प्लस 2 ऑफ y इज इक्वल टू e की पावर 5x। ये क्वेश्चन है। समीकरण में हम पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए दो पार्ट हैं, पहला कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। पहले एग्जाम्पल्स में हमने देखा था कि ये हमारा टर्म ज़ीरो था तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते थे qx क्योंकि ज़ीरो था। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालें। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी इसमें m² माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, अर्थात m माइनस 1 m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा हो गया इसका y इज इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया इसका 1/d माइनस 2 d माइनस 1 ऑफ e की पावर 5x। पार्शियल फैक्टर्स कर दें इसके तो ये हो जाएगा 1/d माइनस 2 माइनस 1/d माइनस 1 ऑफ e की पावर 5x। इसका सॉल्यूशन निकालें क्योंकि फैक्टर हमारे पास सिंपली 1/d माइनस अल्फ़ा का रूप है। पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया e की पावर 2x इंटीग्रल e की पावर माइनस 2x e की पावर 5x dx माइनस e की पावर x e की पावर माइनस x e की पावर 5x dx, दैट इज़
ई की पावर 2x इंटीग्रल ई की पावर 3x dx माइनस ई की पावर x इंटीग्रल ई की पावर 4x dx। ठीक है, सॉल्यूशन हो गया इसका। ई की पावर 2x इंटीग्रल ऑफ ई की पावर 3x हो गया ई की पावर 3x/3 माइनस ई की पावर x ई की पावर 4x/4 ई की पावर 5x/3 माइनस ई की पावर 5x/4 दैट इज ई की पावर 5x/12। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया y इज इक्वल टू c1 ई की पावर x प्लस c2 ई की पावर 2x प्लस ई की पावर 5x/12। ठीक है, इसी तरह से अन्य एग्जाम्पल्स को भी आप सॉल्व कीजिए। जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो हम डिस्कस करेंगे।